वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 14 गणित विषय की 8th क्लास की 12 नवंबर की करवाने जा रहा हूँ, यानी कि हम थर्सडे की वर्कशीट आज करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ना वो वर्ग और वर्गमूल जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, 6 है 8th क्लास में, उससे रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, अब फटाफट समझ लेते हैं पूरी वर्कशीट, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है दी गई आकृति एक खिलौने की है। आप देखो एक खिलौना दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें 5 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक है बच्चों? 5 ब्लॉक। आप देख सकते हैं, आपको 5 ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है। एक बार दोबारा से मैं क्लिक कर देता हूँ। 1 2 3 4 5। कितने ब्लॉक है बच्चों? 5। अगर इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया, देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो ब्लॉक है आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे बराबर 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 ऐसे। इसके देखो, इसके देखो, इसके देखो। कह रहे मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया, तो इस बच्चे को एक पैटर्न दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बच्चों? पैटर्न दिखाई दिया, एक स्टाइल दिखाई दिया, तो उसने उस पैटर्न को कर दिया। अब ये कह रहा है आपको पैटर्न पूरा करके दिखाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको कॉपी पे करना पड़ेगा। तो पहले आप ये उतारोगे, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात बच्चों? उसके बाद आप जो है ये पिक्चर पूरी करोगे सारी। ठीक है, देखो ये कह रहा है पैटर्न में हमें विशेष प्रकार की संख्याएं 1 4 9 16 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग से कर कर समझेंगे। सबसे पहले आपको पेपर में पता है क्या करना है, कॉपी पे क्या करना है? सबसे पहले आपको ये नोट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा नोट करना है, फिर आपको ये पूरा बनाना है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो ये कह रहा है पैटर्न को आपको पूरा करना है, तो इन्होंने तो पैटर्न पूरा कर ही रखा है। देखो ये देखो, एक है, एक के, क्योंकि देखो एक पूरा बॉक्स है, उसमें कितने हिस्से हैं? एक ही है, तो एक एक की गुणा करेंगे, एक आ जाएगा। फिर दूसरा बॉक्स लिया, कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 × 2 = 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इधर से भी 3 इधर से भी 3, तो 9 आ गया। ऐसे यहाँ देखो, इधर से भी 1 1 1 2, इधर से भी 1 1 2, तो 2 2 4 आ गया। अब इधर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 4 16 आ गया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या करा है बच्चों? वर्ग निकाला है इसका, इसको बोलते हैं वर्ग। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 आ गया। अब इसने बोला है इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि ये देखिए हम इसको और अच्छे समझते हैं, तो इसने एरो बना के दिखाया है। फिर आप ये उतारोगे कॉपी पे, फिर आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि कह रहा है अगर मान लो ये सेंटीमीटर में होता है, क्षेत्रफल की बात करते, तो ये जो पैटर्न हमारे पास आ रहा है ना, ये देखो क्षेत्रफल भी उतना आ रहा है। ठीक है, एक बॉक्स है और एक को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 cm² आ गया। अब यहाँ देखो वही कितना आ गया? 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ गया? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? आगे क्या बोल रहे हैं? अब देखिए यहाँ लिखा है वर्ग संख्या। ये कह रहा है अब इसको विस्तारित रूप में लिखा है, फिर घात के रूप में लिखा है, फिर इसके बाद जब क्षेत्रफल होता है ना, इसका मतलब पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम वर्ग, जब ये फिगर होती है तो ये एरिया में निकलती है, और जब कोई चीज़ एरिया में लिखते हैं तो वहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? वर्ग इकाई। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 का स्क्वायर, 2 की 2 में करी 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। इस तरीके से 3 की 3 में करेंगे तो 3 का स्क्वायर। देखो अगर कोई चीज़ 2 बार है तो उसके ऊपर आप 2 लिख दोगे। ऐसे 5 की 5, 5 का स्क्वायर आ गया, 25 आ गया। ठीक है, ये कह रहा है उपरोक्त संख्या 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ये कह रहा है जो किसी न किसी के स्क्वायर होती हैं, ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2, 4 आएगा। ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो ऐसे ही देखो 5 की 5 में करी 25 आ गया। अब देखो ये सारी प्राकृतिक संख्या लिख दी। अब कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या निकालिए, तो आपको देखो कॉपी पर ये भी नोट करना है। ठीक है, जरूर नोट करना।
और ये फिर लास्ट में लाइन लिखना, इसके बाद लिखना कि जितनी भी सारी विशेष संख्या होती हैं, ठीक है, उनका जो क्षेत्रफल होता है जो हमें मिलता है वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, उसके बाद आपको ये करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, 2 की 2 में करी 4 आ गया, अब 3 की 3 में करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 4 की 4 में करोगे कितना आएगा 16 आएगा, 5 की बाद में दे ही रखा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 49 आ जाएगा। तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, खुद ही कर लोगे 64, 9 की 9 में करा 81 आ गया, 10 की 10 में करेंगे 100 आ गया, है ना। तो ये तो आसान ही है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है क्या 1 और 4 तथा 9 या 9 और 16 आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कह रहा है बताओ क्या 1 और 4 और 9 के बीच में या 9 और 16 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, बताओ। आप खुद देखो बच्चों, जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो 1 और 4 के बीच में कोई है, बोलोगे 1 और 4 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद देखो 2 दूनी 4 है, फिर 3 के बाद कितना आ गया 9 आ गया, तो 4 के बाद सीधा 9 आ गया, तो इसका मतलब 4 और 9 के बीच में पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे 9 के बाद 16 आ रहा है, तो 9 और 16 के बीच में नहीं है, तो कुल मिला के आप लिख दोगे नहीं 1 और 4 तथा 9 और 9 और 16 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी कॉपी पे करना है, तो आपको इसमें क्या लिख देना, नहीं लिख देना है। क्या लिख देना बच्चों, नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये कह रहा है उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसा संख्या के गुणा करने से ही प्राप्त होती है। देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, वो तभी प्राप्त होंगी जब उसी के जैसे उसी में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2 दूनी 4, अब देखो 2 3 6 कर रहे हैं, तो ये दोनों संख्या एक जैसी नहीं है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी बच्चों, जो अपने जैसे से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अब आप कोशिश करो कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो आप देखिए, जब हम 8 8 64 कर रहे थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे 6 6 36 कर रहे थे, 7 7 49 कर रहे थे, 8 8 64 कर रहे थे। तो 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण संख्या आ रही है, देखो ये 40 से छोटा है और ये 50 से बड़ा है, तो इसके 40 और 50 के बीच में सिर्फ 49 ही तो आ रहा है। तो इन्हें बोला नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, खाली 49, तो खाली यहाँ पर 49 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आपको बताना है 60 और 70 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आप देखिए 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, ठीक है, 9 9 81 होता है। अब आप देखिए कि 60 और 70 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 64 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा 64 आंसर आ गया, और उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताना। एक बार मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या नोट करना है। ठीक है, देखो आपको पूरी वर्कशीट नोट करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, ये नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फिगर पूरी बनानी है, अच्छे से डाटा पूरा बनाना है। फिर उसके बाद आपको ये नोट करना है, फिर उसके बाद आपको ये वाली पूरी फिगर बनानी है, अच्छे से पूरा डाटा को नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आप ये पूरे टेबल बनाना। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको जो है ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, सुन रहे हो, ये 6 6 जा 36 मैंने समझाया था ना, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये करना है जिसमें आंसर क्या नहीं लिखना था। क्या लिखना था, नहीं। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको अच्छे से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको समरी बताई थी, ये पूरा ये लिख देना। ठीक है, और उसके बाद आप ये चीज़ लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर क्या आया था, क्वेश्चन तो खाली एक ही है आपका, है ना। बाकी ये भी नोट करना। ठीक है, इसमें 49 और 64 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।